Yes, a very good evening to all of you. Welcome you all. In today's class, we are going to continue with single entry incomplete records. आज अपने single entry incomplete records में एक और नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में आ चुका है. That is question number 6. In today's class, we are going to solve question 6. चलो आओ क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं. Swati, a small trader, maintains her books under single entry system. स्वाति एक छोटी सी ट्रेडर है, ठीक है, राइट. शी मेंटेन्स हर बुक्स, अपने बुक्स को वो यानी बिजनेस के बुक्स को वो सिंगल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करती है. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड आस्क्ड टू प्रिपेयर trading account, profit and loss account, and balance sheet as on 31st December 2020. नीचे दिए गए इंफॉर्मेशन से हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2020 प्रिपेयर करना है. तो जैसा कि अपने पहले वाले सम्स में भी कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, जब भी अपने को बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोलता है तो अपने क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट के साथ साथ ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं. सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में अपने दो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, एक क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट, दूसरा ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट. जो ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट होता है वो क्यों प्रिपेयर करते हैं? टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. तो ओपनिंग बैलेंस शीट को अपने इसीलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि ओपनिंग बैलेंस शीट से हमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंस का पता चल सके, जिसको अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाते हैं. तो ये वाले क्वेश्चन में भी कोई नया चीज नहीं पूछा है. इस क्वेश्चन में भी हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020 प्रिपेयर करना है एंड इसके साथ साथ बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2020, that is closing date का बैलेंस शीट, and balance sheet as on 1st January 2020, that is opening date का बैलेंस शीट, that is opening date का बैलेंस शीट. आई बात समझने में? तो अपने को ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट और क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट और उसके साथ साथ एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, राइट. फिर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें मेरे को कुछ आइटम्स के ओपनिंग डेट का बैलेंस दिया हुआ है और क्लोजिंग डेट का बैलेंस दिया हुआ है, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्विंग मशीन. ये सारे आइटम्स का लेजर अकाउंट का ओपनिंग डेट का बैलेंस ऑन 1st Jan 2020 एंड क्लोजिंग डेट का बैलेंस ऑन 31st December 2020 दिया हुआ है, राइट. सो डेटर्स का ओपनिंग डेट का बैलेंस इज 20,000, क्लोजिंग डेट का बैलेंस इज 25,200. इस तरीके से क्रेडिटर्स, स्विंग मशीन, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, स्टॉक का ओपनिंग डेट का बैलेंस एंड क्लोजिंग डेट का बैलेंस दिया हुआ है. जैसा कि अपने पहले भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये बात समझ चुके हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अलावा यानी कैश बुक या कैश अकाउंट के अलावा बाकी जो कुछ भी दिया हुआ होता है दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन. यानी ये जो टेबल में अपने को ओपनिंग डेट का बैलेंस और क्लोजिंग डेट का बैलेंस दिया हुआ है ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है. एडिशनल इंफॉर्मेशन कहने का क्या मतलब है? एडिशनल इंफॉर्मेशन कहने का ये मतलब है ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसका सॉल्यूशन में दो जगह इफेक्ट आएगा. एडिशनल इंफॉर्मेशन का सॉल्यूशन में दो जगह इफेक्ट आएगा. तो 1st Jan 2020, 31st December 2020, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, ये दोनों डेट्स का इन सारे आइटम्स के लेजर अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है. तो दीज आर एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसका इफेक्ट
सॉल्यूशन में दो जगह आएगा। फिर इसके नीचे एक बैंक समरी दिया हुआ है, दैट इज कैश अकाउंट दिया हुआ है। एक बैंक समरी दैट इज कैश अकाउंट दिया हुआ है, राइट। कैश अकाउंट बोले तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जिसके लेफ्ट हैंड साइड डेबिट के साइड में सारा रिसीट्स ऑफ कैश है, फिर राइट हैंड साइड क्रेडिट के साइड में सारा पेमेंट्स इन कैश है या पेमेंट्स बाय बैंक चेक है, जो भी है। तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर से कितना पैसा मिला वो है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल से कितना पैसा मिला वो है। कैपिटल का कितना, कैपिटल 13,000, कैपिटल 13,000 का मतलब क्या, दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, which is this is the amount of new capital invested in the business in the current year. करंट ईयर 2020 में फ्रेश कैपिटल, न्यू कैपिटल 13,000 का और लगाया गया है। जो स्वाति है उसने 2020 में फ्रेश कैपिटल, न्यू कैपिटल 13,000 का बिजनेस में और लगाया है, बिकॉज करंट ईयर 2020 के बैंक समरी में कैपिटल डेबिट साइड में दिखाई दे रहा है, यानी दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्रेश कैपिटल विच इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बिजनेस ड्यूरिंग द करंट ईयर 2020। फिर क्रेडिट के साइड में क्या है, पेमेंट के साइड में क्या है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रेंट, वेजेस, प्रिंटिंग, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। बिल्स पेबल का मतलब क्या, इतना अमाउंट अपने बिल्स पेबल को देने के लिए चुकाए हैं, राइट। ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, सैलरीज दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, शी अलाउड डिस्काउंट टू डेटर्स 2,400, शी अलाउड डिस्काउंट टू डेटर्स 2,400, स्वाति अलाउड डिस्काउंट टू डेटर्स 2,400, डेटर्स को 2,400 का डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। सो इट इज एन एक्सपेंस टू द बिजनेस एंड रिसीव डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स 3,900, क्रेडिटर से 3,900 का डिस्काउंट रिसीव किए हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, शी एंडोर्स्ड बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1,200 टू हर क्रेडिटर्स होगा, टू हर के बाद क्रेडिटर्स होगा, शी एंडोर्स बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1,200 टू हर क्रेडिटर्स होगा, यानी स्वाति 1,200 का बिल्स रिसीवेबल अपने क्रेडिटर्स को दे दिया है। स्वाति ने 1,200 का बिल्स रिसीवेबल अपने क्रेडिटर्स को दे दिया है। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये जो नीचे में दो लाइन दिया हुआ है कि डिस्काउंट अलाउड इतना है, डिस्काउंट रिसीव्ड इतना है, क्रेडिटर्स को 1,200 का बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स किए हैं, तो ये सारे भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और ये क्वेश्चन कौन से टर्म में आया था, 2018 फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में आया था, FA1 के पेपर में आया था 2018 में, राइट, क्लियर। तो एक एक करके अपने क्या करेंगे, एक एक करके सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सा हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन एक तो ये है, आप ऐसा समझ लो कि बैंक समरी या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट या कैश अकाउंट के अलावा बाकी जो कुछ भी है वो सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन से होंगे, ये वाले एडिशनल इंफॉर्मेशन होंगे, और नीचे में जो दो लाइन दिया हुआ है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले एक एक करके सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट सॉल्यूशन में दो जगह करेंगे। देन उसको करने के बाद बैंक समरी में जितने भी सारे आइटम्स हैं उनका इफेक्ट सॉल्यूशन में एक जगह आएगा। सॉल्यूशन बोले तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों डेट्स का बैलेंस शीट, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट, राइट। ऐसा ही अपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को भी सॉल्व कर चुके हैं।
तो क्वेश्चन 6 को भी वही सेम पैटर्न से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 एंड दोनों डेट्स के बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 Jan 2020 एंड देन उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020। ठीक है, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, कॉपी में 2 पेजेस, 2 पेजेस फेसिंग ईच अदर, आमने सामने पेजेस को खोलेंगे। राइट, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पेज है उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऊपर का 40% स्पेस ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, नीचे का 60% स्पेस पीएल के लिए, 50-50% जैसा भी आपका मन हो। देन ठीक बगल वाले पेज में, राइट हैंड साइड पेज में अपने दोनों डेट्स का बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ऊपर में क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट आएगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020। नीचे में क्लोज ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट आएगा, बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2020। क्लियर? तो चलो आओ सबसे पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। आप लोग भी प्रिपेयर करो साथ साथ। इन द बुक्स ऑफ स्वाति, trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2020, लेफ्ट हैंड साइड पेज में। देन ठीक इसके बगल वाले पेज में सबसे पहले ऊपर में क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2020, occupying 60% of the space of the page, एंड ठीक इसके नीचे में बैलेंस शीट एज ऑन 1 Jan 2020, that is opening date का balance sheet occupying 40% of the space in the page. Clear? फॉर्मेट प्रिपेयर हो जाने पर चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके वाई फॉर यस लिखेंगे। यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। हो गया ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सबसे पहले अपने क्या करेंगे, एक एक करके एडिशनल इंफॉर्मेशन को 2 जगह उसका इफेक्ट देते हुए चलेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या हो गया हमारे लिए, बैंक समरी को छोड़कर बाकी जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जैसे सबसे पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है,
डेटर्स, डेटर्स का है, डेटर्स का ओपनिंग डेट का बैलेंस कितना है? 20,000। क्लोजिंग डेट का बैलेंस कितना है? 25,200। सो इसका पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा? पहला इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में लिखेंगे। एंड देन दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? अपने छोटा सा एक टी शेप में डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। जिस पेज में बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है उसके ठीक नेक्स्ट पेज में जाकर एक छोटा सा टी शेप में डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करूं, जिसके डेबिट के साइड में ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बी बाई डी 20,000, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सी बाई डी 25,200। क्लियर? ऐसा अपने को यस करना सर। है। हाँ, तो चलो करते हैं। ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 25,200। ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में ओपनिंग बैलेंस 20,000। ये एक इफेक्ट हो गया। देन दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट ये होगा कि अपने नेक्स्ट पेज में जाकर टी शेप में एक डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जिसके डेबिट के साइड में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे और नीचे क्रेडिट के साइड में क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। राइट? आई बात समझ में? नेक्स्ट, क्रेडिटर्स के बैलेंस के साथ भी अपने ऐसा ही कुछ करेंगे। सर अपने डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? जैसा कि पिछला दो क्वेश्चन में अपने प्रिपेयर किए थे ना, डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट, वो क्यों प्रिपेयर किया था? टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स फ्रॉम डेटर्स अकाउंट एंड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम क्रेडिटर्स अकाउंट। जब अपने डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो वो उस अकाउंट का एक बैलेंसिंग फिगर आएगा विच इज अमाउंट फॉर क्रेडिट सेल्स। एंड क्रेडिटर्स का अकाउंट को जब बैलेंस करेंगे तो उस अकाउंट का एक बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज क्रेडिट परचेजेस। राइट? बिकॉज क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिट सेल्स का फिगर अपने को नहीं दिया हुआ है, तो वो अपने को पता करना है बाय प्रिपेयरिंग क्रेडिटर्स अकाउंट एंड डेटर्स अकाउंट। तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 15,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 14,100। 15,000 एंड 14,100। ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में लिखेंगे। क्रेडिटर्स 15,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस को क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में लिखेंगे 14,100। ये एक इफेक्ट हो गया। देन दूसरा इफेक्ट अपने क्या करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट में देंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट पे देंगे।
नेक्स्ट पेज में जाकर टी शेप में एक क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करूं, जिसके क्रेडिट के साइड में ओपनिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस पी बाई डी, कितना है, इट इज 15,000। और डेबिट के साइड में क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस सी बाई डी, कितना, 14,100। राइट, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट स्विंग मशीन दिया हुआ है। स्विंग मशीन इज व्हाट, इट इज एन असेट। स्विंग मशीन इज एन असेट, मशीन है ना, इट इज एन असेट। तो स्विंग मशीन का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। स्विंग मशीन को लेकर नीचे में और कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? आंसर इज नो। बैंक समरी में भी स्विंग मशीन को लेकर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, और बैंक समरी के नीचे भी स्विंग मशीन को लेकर कोई बात नहीं बोला हुआ है। तो स्विंग मशीन के ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में जो डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, 800 का डिफरेंस है। स्विंग मशीन का ओपनिंग बैलेंस 15,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 14,200 है। यानी स्विंग मशीन का जो बैलेंस है वो 800 से कम हुआ है। अगर असेट का बैलेंस 800 से कम होता है तो वो 800 क्या होता है, डेप्रिसिएशन। असेट का बैलेंस अगर कम हुआ है तो वो कम किस रीजंस के वजह से होता है, डेप्रिसिएशन की वजह से होता है। बिकॉज अगर सेल ऑफ मशीन होता तो बैंक समरी में सेल करके जो पैसे आए हैं वो दिया हुआ होता, बट बैंक समरी में स्विंग मशीन को लेकर ना डेबिट साइड में ना क्रेडिट साइड में कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। तो स्विंग मशीन के बैलेंस में जो डिक्रीज हुआ है 800 रुपए से, दैट इज ड्यू टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज ड्यू टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अंडरस्टूड। सो 800 इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अपने क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में लिखेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्विंग मशीन। तो स्विंग मशीन का पहला इफेक्ट कहां आ रहा है, बैलेंस शीट में आ रहा है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में 14,200, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 14,200, एंड ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में कितना, 15,000, 15,000। फिर दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, ये जो दो फिगर्स है ना, 15,000 एंड 14,200, इन दोनों फिगर्स के बीच का जो डिफरेंस है 800, ये 800 को अपने एज डेप्रिसिएशन लिखेंगे इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह में टू डेप्रिसिएशन ऑन स्विंग मशीन डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्विंग मशीन डेबिट साइड में 800। 800 कैसा आया, ओपनिंग बैलेंस 15,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 14,200 है। सो डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है, 800 इज डेप्रिसिएशन ऑन स्विंग मशीन, 800 इज डेप्रिसिएशन ऑन स्विंग मशीन। क्लियर, ओके। सो 15,000 और 14,200 का दो जगह इफेक्ट आ गया, एक बैलेंस शीट में, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
कैसे प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों साथ में प्रिपेयर करना है। ऊपर का जो स्पेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए यूज करेंगे एंड नीचे का जो स्पेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा फर्नीचर दिया हुआ है। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब मेरे को बताओ, फर्नीचर को लेकर बैंक समरी में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है? आंसर इज नो। फर्नीचर को लेकर बैंक समरी में और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ना बैंक समरी के नीचे में है। तो फर्नीचर के लिए बस ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 12,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 11,800। तो फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना से डिक्रीज हो गया? 200 से डिक्रीज हो गया। फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना से डिक्रीज हो गया? 200 से डिक्रीज हो गया। फर्नीचर क्या है? एसेट। एसेट के बैलेंस में जब डिक्रीज होता है तो इसका दो वजह हो सकते हैं। या तो एसेट में डेप्रिसिएशन है या फिर वो एसेट का सेल है। अगर फर्नीचर सेल होता तो सेल ऑफ फर्नीचर करके जो पैसे आते वो बैंक समरी में दिया हुआ होता। अगर फर्नीचर का सेल होता तो फर्नीचर को सेल करके जो पैसे आते वो बैंक समरी में दिया हुआ होता। बट बैंक समरी में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यानी फर्नीचर के वैल्यू में जो डिक्रीज है दैट इज ड्यू टू डेप्रिसिएशन। दैट इज ड्यू टू डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, फर्नीचर का जो ओपनिंग बैलेंस है 12,000 वो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे एंड जो क्लोजिंग बैलेंस है 11,800 वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में लिखेंगे। तो एक बार ये इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या है? ये जो दो फिगर्स है इनके बीच का जो डिफरेंस है 200, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में लिखेंगे। ये बिल्कुल एकदम सेम ट्रीटमेंट हो गया एज वी हैव डन फॉर सुइंग मशीन। स्विंग मशीन के लिए जो अपने ट्रीटमेंट किए थे, फर्नीचर का भी एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट हो रहा है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 11,800। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 12,000। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 200, विच इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, चलो हो गया। देन बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस दिया हुआ है। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? इट इज एन एसेट। बिल्स रिसीवेबल का क्या मायने होता है? बिल्स रिसीवेबल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट हमें पैसा मिलेगा। बिल्स रिसीवेबल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट हमें पैसा मिलेगा। तो हमें बिल्स रिसीवेबल देता कौन है? बिल्स रिसीवेबल हमें मिलता किससे है? जो हमें पैसा देगा उनसे मिलता है। बिल्स रिसीवेबल वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट हमें पैसा मिलेगा। तो बिल्स रिसीवेबल हमें देता कौन है? जिनसे हमें पैसा मिलेगा। और हमें किनसे पैसा मिलेगा? हमारे प्रिय डेटर से पैसा मिलेगा, जिनको हमने उधार में सेल किया है। जिनको हमने उधार में सेल किया है। डेटर्स हमें बिल्स रिसीवेबल मिलता है। डेटर्स को बिजनेस ने उधार में सेल किया
तो डेटर्स अपना उधार चुकाने के लिए हमें बिल्स रिसीवेबल थमा देते हैं। बिल्स रिसीवेबल है क्या? इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट हमें पैसा मिलेगा। तो ये हमें देता कौन है? डेटर्स, जिनसे हमें पैसा मिलने का होता है। डेटर्स कौन है? जिनको हमने उधार में सेल किया, तो वे अपना उधारी चुकाने के लिए हमें बिल्स रिसीवेबल दे देते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट। बिल्स पेबल क्या है? इट इज अ लाइबिलिटी। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट बिजनेस को पैसा देना है, यानी हमें पैसा पे करना है। हम बिल्स पेबल किसको देते हैं? जिन्हें हमें पैसा पे करना होता है। हमें पैसा किसको पे करना होता है? क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार में गुड्स खरीदा। क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार में गुड्स खरीदा, तो अपना उधारी चुकाने के लिए हम उन्हें बिल्स पेबल देते हैं, साइन करके, एक्सेप्ट करके। राइट? तो बिल्स पेबल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट पैसा पे करना होता है, तो इट इज अ लाइबिलिटी। तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, ये दोनों का जो ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल का बैलेंसेस एसेट के साइड में जाएगा, बिल्स पेबल का बैलेंसेस लाइबिलिटीज की साइड में जाएगा। इसके साथ साथ अपने क्या करेंगे? बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, ये दोनों का लेजर अकाउंट भी ओपन कर लेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने डेटर्स का अकाउंट और क्रेडिटर्स का अकाउंट ओपन किया है टी शेप में, तो बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल का भी अपने लेजर अकाउंट ओपन कर लेंगे। बिल्स रिसीवेबल बिल्कुल एसेट है, एकदम डेटर्स की तरह ट्रीट करेंगे। बिल्स पेबल एक लायबिलिटी है, जिसको एकदम क्रेडिटर्स की तरह ट्रीट करेंगे। बिल्स रिसीवेबल का जो लेजर अकाउंट है, उसके डेबिट के साइड में ओपनिंग बैलेंस जाएगा, क्रेडिट के साइड में क्लोजिंग बैलेंस जाएगा। और बिल्स पेबल क्योंकि लायबिलिटी है, तो उसके क्रेडिट के साइड में ओपनिंग बैलेंस जाएगा, डेबिट के साइड में क्लोजिंग बैलेंस जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या है? इट इज एन असेट। ये वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट हमें पैसा मिलेगा। तो बिल्स रिसीवेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में जाएगा। कितना है? 6,000। और जो ओपनिंग बैलेंस है, जो ओपनिंग बैलेंस है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में जाएगा। कितना है? 7,000। 7,000।
राइट। फिर इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बिल्स रिसीवेबल के लेजर अकाउंट में जाएगा। डेबिट के साइड में टू बैलेंस पी बाई डी 7,000, क्रेडिट के साइड में बाय बैलेंस सी बाई डी। देन नेक्स्ट बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है? इट्स अ लाइबिलिटी। ये वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट हमें पैसा पे करना है। बिल्स पेबल, सो इट्स अ लाइबिलिटी। बिल्स पेबल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में जाएगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में जाएगा। देन इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा? अपने बिल्स पेबल का एक टी शेप में लेजर अकाउंट ओपन करेंगे। क्योंकि बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट के साइड में बाय बैलेंस पी बाई डी, और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट के साइड में टू बैलेंस सी बाई डी 5,000। राइट, ओके। तो बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंसेस का दो जगह ट्रीटमेंट हो गया। देन स्टॉक। स्टॉक का बताओ। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 4,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 3,000 है। इसका दो जगह इफेक्ट कहां कहां जाएगा? 4,000 का जो स्टॉक है दैट इज ओपनिंग स्टॉक, वो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में जाएगा। 3,000 का जो स्टॉक है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में जाएगा। फिर ये 4,000 का ओपनिंग स्टॉक और 3,000 का क्लोजिंग स्टॉक और किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड में टू ओपनिंग स्टॉक 4,000, बाई क्लोजिंग स्टॉक 3,000। ठीक है। सॉरी, 4,000 और 3,000 है। 4,000 ओपनिंग स्टॉक है, 3,000 क्लोजिंग स्टॉक है। कितना? 4,000। ठीक है, तो दो जगह इफेक्ट चला गया। तो ये वाला जो बॉक्स है बैंक समरी के ऊपर जो दिया हुआ है, इसके सारे आइटम्स का इफेक्ट सॉल्यूशन में दो जगह आपने दे दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बाकी और कौन सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? ये रहा नीचे में, बैंक समरी के नीचे में, शी अलाउड। हु इज शी? स्वाति द प्रोप्राइटर।
स्वाति द प्रोप्राइटर, शी अलाउड डिस्काउंट टू डेटर्स 2400। 2400 का स्वाति ने अपने डेटर्स को डिस्काउंट दिया है फॉर अर्ली पेमेंट। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे पैसा मिलने का होता है, जिनको हमने उधार में गुड्स सेल किया है, तो वो अगर जल्दी पेमेंट कर देते हैं तो उन्हें डिस्काउंट देते हैं। दैट इज डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का एंट्री क्या पास होता है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, बिकॉज डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। टू डेटर्स, डेटर्स का बैलेंस को अपने डिक्रीज कर रहे, इसलिए डेटर्स को क्रेडिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, सो डेटर्स के क्रेडिट के साइड में, डेटर्स के क्रेडिट के साइड में अपने क्या लिखेंगे? बाय डिस्काउंट अलाउड। डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट के साइड में क्या लिखेंगे? बाय डिस्काउंट अलाउड। कितना? इट इज 2400। इट इज 2400। अब क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, तो इसका दो जगह इफेक्ट जाएगा। एक इफेक्ट कहां गया? डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट के साइड में। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? ये एक्सपेंस है, तो हर एक टू डिस्काउंट अलाउड। टू डिस्काउंट अलाउड कितना? 2400। टू डिस्काउंट अलाउड कितना? 2400। क्लियर? सो डिस्काउंट अलाउड का भी दो जगह इफेक्ट आ गया। आई बात समझ में? नेक्स्ट, received discount from creditors rupees 3900। क्रेडिटर्स से स्वाति को 3900 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे बिजनेस ने उधार में गुड्स खरीदा है। तो अगर बिजनेस अपना उधार, अपना पेमेंट पहले चुका देता है, तो क्रेडिटर्स से उन्हें डिस्काउंट मिलता है। जिस तरीके से बिजनेस डेटर्स को डिस्काउंट देता है अर्ली पेमेंट के लिए, उसी तरीके से अगर बिजनेस अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट पहले कर देता है, तो क्रेडिटर्स से उन्हें डिस्काउंट रिसीव होता है, मिलता है 3900 का। ठीक है? सो क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इसकी एंट्री क्या पास होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इसलिए डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर रहे हैं और क्रेडिटर्स को डेबिट कर रहे हैं। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट किस लिए कर रहे हैं? बिकॉज क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्रेडिटर्स को कम पेमेंट करना है ना। क्रेडिटर से डिस्काउंट मिल रहा है तो क्रेडिटर्स को कम पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स का बैलेंस को डिक्रीज करना है। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करने के लिए क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट के साइड में टू डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। जो क्रेडिटर्स अकाउंट है ना, उसके डेबिट के साइड में टू डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। कितना? 3900। फिर ये डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? इट इज एन इनकम। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट के साइड में जाएगा। इट इज एन इनकम ना, डिस्काउंट रिसीव्ड। और हर इनकम और एक्सपेंस का अल्टीमेट डेस्टिनी क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्योंकि ये इनकम है,
तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड इनकम साइड में जाएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर? तो डिस्काउंट रिसीव्ड का भी देखो दो जगह ट्रीटमेंट हो गया, राइट? लास्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? शी एंडोर्स्ड। एंडोर्स्ड, शी कौन है इधर में? स्वाति। एंडोर्स्ड का मतलब क्या होता है? किसी के नाम कर देना। एंडोर्स का मतलब क्या होता है? किसी के नाम कर देना। शी एंडोर्स्ड बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल क्या है? एक असेट है जिसके अगेंस्ट पैसा मिलेगा। तो स्वाति ने क्या किया? 1200 का बिल्स रिसीवेबल अपने क्रेडिटर्स के नाम कर दिया। स्वाति को अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था। स्वाति को अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था। तो अपने क्रेडिटर्स को उसने कैसे पेमेंट किया? 1200 का बिल्स रिसीवेबल अपने क्रेडिटर्स के नाम करके दिया। अपने क्रेडिटर्स के नाम कर दिया। एंडोर्स का मतलब क्या होता है? किसी के नाम कर देना। तो स्वाति को अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था। क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए क्या करते हैं? उन्हें कैश देते हैं। स्वाति ने क्या किया? उन्हें बिल्स रिसीवेबल थमा दिया। उनके नाम 1200 का बिल्स रिसीवेबल उनके नाम कर दिया। तो इसके लिए क्या एंट्री पास होगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज क्रेडिटर्स आर द रिसीवर ऑफ बिल्स रिसीवेबल। क्रेडिटर्स क्या है? इट इज अ पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बिल्स रिसीवेबल रिसीव कौन कर रहा है? क्रेडिटर्स रिसीव कर रहे हैं। किसके नाम हो रहा है? क्रेडिटर्स के नाम हो रहे हैं। तो क्रेडिटर्स आर द रिसीवर, तो रिसीवर को अपने डेबिट करेंगे। एंड बिल्स रिसीवेबल क्या है? इट इज एन असेट which is going out. It is an asset which is going out to the creditors. तो इसलिए बिल्स रिसीवेबल को अपने क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बिकॉज इट इज एन एसेट एंड एसेट इज गोइंग आउट। एसेट के लिए अपने कौन सा रूल फॉलो करते हैं? रियल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या पास हो रहा है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। देखो जब अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, क्रेडिटर्स को जब अपने पेमेंट करते हैं कैश में, तो क्या एंट्री पास होता है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बिकॉज क्रेडिटर्स आर द रिसीवर एंड कैश गोज आउट। इधर में अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कैसे कर रहे हैं? उनके नाम बिल्स रिसीवेबल करके कर रहे हैं। तो बिल्स रिसीवेबल इज गोइंग आउट इंस्टेड ऑफ कैश। तो क्या एंट्री पास होगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट के साइड में, सॉरी, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट के साइड में, क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट के साइड में टू बिल्स रिसीवेबल। 1200 और बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट के साइड में बाई क्रेडिटर्स 1200। तो देखो 1200 का दो जगह ट्रीटमेंट आ गया। एक क्रेडिटर्स के डेबिट के साइड में लिखे टू बिल्स रिसीवेबल, दूसरा बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट के साइड में लिखे बाय क्रेडिटर्स 1200। तो इस तरीके से जितना भी सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन था उसका इफेक्ट हमारे सोल्यूशन में दो जगह आ गया। अब बचा क्या? बैंक समरी। बैंक समरी यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यानी कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट या बैंक समरी में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका एक इफेक्ट तो कैश अकाउंट में आ चुका है, तो इसका दूसरा इफेक्ट हमें सोल्यूशन में देना है। कहने का मतलब ये है कि बैंक समरी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट या कैश अकाउंट में जो भी आइटम्स दिया हुआ होता है उसका सोल्यूशन में एक ही जगह इफेक्ट आता है। आई बात समझ में?
सबसे पहले बैंक समरी में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो वो क्या है? बैंक का ओपनिंग बैलेंस, बैंक क्या है? बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्या है? इट इज एन एसेट, जिसको अपने बैलेंस शीट के असेट के साइड में लिखेंगे। तो बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है कितना? 21,000, उसको अपने ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में लिखेंगे। ठीक है, एक ही जगह इफेक्ट देना है, बस एक जगह। देन नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यानी इतना अमाउंट डेटर्स से हमें रिसीव हुआ है। तो क्या एंट्री पास होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स आर द गिवर ऑफ मनी, दिस इज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से इतना पैसा मिला है, तो दे हैव गिवन, they are giver of 75,200 to cash account debit to debtors 75,200. So debtors account के क्रेडिट के साइड में बाई बैंक डैश डैश देकर कलेक्शन या ब्रैकेट में कलेक्शन 75,200। देन नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल 5,600। अब बैंक समरी के डेबिट के साइड में बैंक समरी यानी कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट के साइड में, जहां पर रिसीट्स ऑफ कैश रिकॉर्ड होता है, वहां पर बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट हमें 5,600 रिसीव हुआ है। बिल्स रिसीवेबल क्या है? इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट हमें पैसा मिलेगा, बिजनेस को पैसा रिसीव होगा। तो बिजनेस को कितना पैसा रिसीव हुआ? 5,600। सो 5,600 बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट रिसीव हुआ है। बिल्स रिसीवेबल वो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अगेंस्ट पैसा मिलेगा। तो बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट कितना पैसा मिला? 5,600। तो एंट्री क्या पास हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, इतना का बिल्स रिसीवेबल गया और उसके बदले पैसा आया। 5,600 का बिल्स रिसीवेबल गया और उसके अगेंस्ट पैसा आया। तो बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट के साइड में बाई बैंक कितना? 5,600। 5,600 बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट के साइड में। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? कैपिटल। ये जो 13,000 का कैपिटल दिखाई दे रहा है ना बैंक समरी में, ये करेंट ईयर 2020 का बैंक समरी, बोले तो बैंक अकाउंट, बोले तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट के साइड में कैपिटल 13,000 है। यानी इस साल 2020 में स्वाति ने फ्रेश कैपिटल करेंट ईयर में इंट्रोड्यूस किया है। 13,000 का फ्रेश कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है। तो इसको अपने क्या करेंगे? करेंट ईयर के बैलेंस शीट, करेंट ईयर के बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में कैपिटल अकाउंट में से ऐड करेंगे। करेंट ईयर का बैलेंस शीट बोले तो क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट, तो क्लोजिंग डेट के बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में जाओ, कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस के लिए जगह छोड़ दो। ओपनिंग बैलेंस के लिए जगह क्यों छोड़े? बिकॉज ओपनिंग बैलेंस अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा। फिर उसमें ऐड करेंगे, ऐड फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कितना? 13,000। add further capital introduce 13,000,
एड फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 13,000, एक ही जगह इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट, तो बैंक समरी का जो रिसीट का साइड है, डेबिट का साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में, उसका सारा आइटम्स का इफेक्ट एक जगह हम लोगों ने दे दिया। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, जो क्रेडिट का साइड है, पेमेंट साइड है राइट हैंड साइड में, वो सारे आइटम्स का इफेक्ट अपने देंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, यानी 42,000 अपने क्रेडिटर्स को पे किए, तो एंट्री क्या पास हो गया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। 42,000 का पेमेंट क्रेडिटर्स को किए, तो एंट्री क्या पास होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्रेडिटर्स आर द रिसीवर ऑफ मनी, तो रिसीवर को डेबिट करते हैं टू बैंक, बिकॉज बैंक से पैसा निकल रहा है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट के साइड में टू बैंक, ब्रैकेट में पेमेंट, बोलकर आ जाएगा कितना, 42,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 2,800, बिल्स पेबल 2,800। नेक्स्ट क्या है, बिल्स पेबल 2,800। बैंक समरी का पेमेंट के साइड में बिल्स पेबल 2,800 है। बिल्स पेबल वो लीगल डॉक्यूमेंट है, होता है जिसके अगेंस्ट में बिजनेस को पैसा पे करना होता है। तो बिल्स पेबल अगर पेमेंट के साइड में है, यानी बिल्स पेबल के अगेंस्ट 2,800 का पेमेंट गया है, तो एंट्री क्या पास होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट के डेबिट के साइड में टू बैंक, यानी इतना का अपने बिल्स पेबल का पेमेंट किए हैं, कितना, 2,800, 2,800। ठीक है, देन उसके बाद रेंट, रेंट क्या है, एक्सपेंस, और हर एक्सपेंस का अल्टीमेट डेस्टिनी क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड। सो रेंट को अपने कहां लिखेंगे, पीएल के डेबिट के साइड में टू रेंट, कितना, 2,000, एक ही जगह जाएगा। देन नेक्स्ट, वेजेस, वेजेस, वेजेस क्या है, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ प्रोडक्शन और परचेजेस। वेजेस का मतलब क्या होता है, जो अपने कारीगर यानी लेबर क्लास को पे करते हैं। तो जो फैक्ट्री में काम कर रहे लोग हैं ना, लेबर्स, उनको जो पेमेंट करते हैं, तनख्वाह देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेजेस। सो इट इज एन एक्सपेंस इन डायरेक्ट कनेक्शन विद परचेजेस और प्रोडक्शन, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। बट सैलरीज क्या है, सैलरीज मतलब वो अमाउंट जो अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों को देते हैं। तो सैलरीज इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इट इज नॉट इन डायरेक्ट कनेक्शन विद प्रोडक्शन ऑफ परचेजेस। तो वेजेस का अमाउंट कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, टू वेजेस, कितना, 2,000। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में, प्रिंटिंग भी एक्सपेंस है। नेक्स्ट, प्रिंटिंग के बाद क्या दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स को अपने क्या करते हैं, कैपिटल से लेस करते हैं। ड्रॉइंग्स को अपने क्या करते हैं, कैपिटल से
लेस करते हैं। लेस ड्राइंग्स। कितना? 24,000। ड्राइंग्स वो पैसा होता है जो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाल लेते हैं, तो उसको अपने कैपिटल से माइनस कर देते हैं। बिकॉज कैपिटल वो अमाउंट होता है जो प्रोप्राइटर बिजनेस में लेकर आता है, और ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है जो प्रोप्राइटर बिजनेस से निकालता है। तो दोनों एक दूसरे के एंटी है, अपोजिट से। तो ड्राइंग्स को अपने क्या करते हैं, कैपिटल से लेस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट, सैलरीज, ये कहाँ जाएगा? एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ये वो अमाउंट है जो अपने ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क्स या ऑफिसर्स को पे करते हैं। इट इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना अमाउंट है? 12,000 है। नेक्स्ट, लास्ट आइटम, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक 28,000। ये कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में 28,000। बैंक 28,000। ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखोगे, हम लोगों ने बैंक समरी का भी हर एक आइटम का इफेक्ट सॉल्यूशन में एक जगह दे दिया है। तो क्वेश्चन में जितने भी सारे आइटम्स है, इंफॉर्मेशन है, उनका इफेक्ट सॉल्यूशन में देना हो चुका है। करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में अपने क्या करेंगे, टी शेप में जो लेजर अकाउंट अपने खोल कर रखे हुए हैं, उनको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। टी शेप में जो लेजर अकाउंट अपने खोल के रखे हुए हैं, उनको सबसे पहले अपने क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और एक रूल हमेशा याद रखना, एक रूल हमेशा याद रखना, जब भी आप टी शेप में डेटर्स अकाउंट के साथ बिल्स रिसीवेबल का भी लेजर अकाउंट खोल के रखे हुए हो, तो सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल के लेजर अकाउंट को बैलेंस करना, उसके बाद डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करना। सर ऐसा नियम क्यों है? बिकॉज बिल्स रिसीवेबल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसके अगेंस्ट आपको पैसा मिलेगा, और बिल्स रिसीवेबल हमें देता कौन है? डेटर्स देते हैं। डेटर्स वो लोग हैं जिनको बिजनेस ने उधार में सेल किया है, तो वो लोग अपना उधार चुकाने के लिए हमें बिल्स रिसीवेबल थमाते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल हमें मिलता किससे? डेटर्स से मिलता है। तो डेटर्स का लेजर अकाउंट बैलेंस करने से पहले बिल्स रिसीवेबल का लेजर अकाउंट को बैलेंस करेंगे। ठीक है। फिर जब आप क्रेडिटर्स के साथ बिल्स पेबल अकाउंट का लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप क्रेडिटर्स के साथ बिल्स पेबल का लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, अपने को सबसे पहले बिल्स पेबल का लेजर अकाउंट बैलेंस करना होगा। बिकॉज बिल्स पेबल वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट हम पैसा पे करते हैं, और ये किसे देते हैं? अपने क्रेडिटर्स को देते हैं। तो बिल्स पेबल हम किसे थमाते हैं? क्रेडिटर्स को देते हैं। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे बिजनेस ने उधार में गुड्स परचेज किया है, तो अपना उधार चुकाने के लिए बिल्स पेबल वो क्रेडिटर्स को साइन करके देते हैं। तो क्रेडिटर्स का अकाउंट बैलेंस करने से पहले बिल्स पेबल अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो आ जाओ, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल में सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल का लेजर अकाउंट बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग फिगर कहां आएगा? डेबिट के साइड में आएगा।
बैलेंसिंग फिगर कहाँ आ रहा है? डेबिट के साइड में आ रहा है। और बिल्स रिसीवेबल क्या है? इट इज एन असेट। और असेट के लिए रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो बिल्स रिसीवेबल के अगर डेबिट के साइड में बैलेंसिंग फिगर आया है, इसका मतलब 5,800 का बिल्स रिसीवेबल इन हुआ होगा। बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट। एसेट के लिए क्या रूल फॉलो करते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिल्स रिसीवेबल के डेबिट के साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, इसका मतलब 5,800 का बिल्स रिसीवेबल बिजनेस में आया होगा, इन हुआ होगा। और इन कहां से होता है? डेटर्स हमें देते हैं। इन कहां से होता है? डेटर्स हमें देते हैं। इन कहां से होता है? डेटर्स हमें देते हैं। आई बात समझ में? सो डेटर से 5,800 का बिल्स रिसीवेबल मिला है। डेटर्स आर द गिवर्स। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर। सो इसको कॉरेस्पॉन्डिंगली अपने क्या करेंगे? डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बिल्स रिसीवेबल लिख देंगे 5,800। लिखा। अब बिल्स रिसीवेबल का लेजर बैलेंस हो गया। बिल्स रिसीवेबल का लेजर बैलेंस हो गया ना। अब बिल्स रिसीवेबल का लेजर बैलेंस करने के बाद अपने क्या करेंगे? डेटर्स का लेजर को बैलेंस करेंगे। याद करो डेटर्स अकाउंट अपने क्यों प्रिपेयर करते हैं? बिकॉज डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करने से हमें क्या पता चलता है? क्रेडिट सेल्स का फिगर पता चलता है। डेटर्स अकाउंट को बैलेंस करो, देखोगे डेबिट के साइड में एक बैलेंसिंग फिगर आएगा। और वो बैलेंसिंग फिगर क्या चीज का होगा? क्रेडिट सेल्स का होगा। बिकॉज डेटर्स को अपने डेबिट कब करते हैं? जब उन्हें हम सेल करते हैं। जब उन्हें हम सेल करते हैं तब डेटर्स को डेबिट करते हैं। सो डेटर्स के डेबिट की साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, दैट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स विच इज मेड टू देम। और क्रेडिट सेल्स कितने का निकला? 88,600। इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड में 88,600। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड में 88,600। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? बिल्स पेबल के लेजर अकाउंट को बैलेंस करेंगे। बिल्स पेबल के लेजर अकाउंट को बैलेंस करेंगे। बिल्स पेबल के लेजर अकाउंट को जब बैलेंस करेंगे, तो क्रेडिट के साइड में एक बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 4,800। यानी इतना का बिल्स रिसीवेबल हम लोगों ने दिया है। किसको? क्रेडिटर्स को। तो बाय क्रेडिटर्स, सॉरी, इतना का बिल्स पेबल हमने क्रेडिटर्स को साइन करके दिया है। इतना का बिल्स पेबल हमने क्रेडिटर्स को साइन करके दिया है। तो 4,800 का। तो बाय क्रेडिटर्स बैलेंसिंग फिगर। तो क्रेडिटर्स के डेबिट के साइड में अपने क्या करेंगे? टू बिल्स पेबल। कितना? 4,800। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अपने क्रेडिटर्स के अकाउंट को बैलेंस करेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट अपने क्यों प्रिपेयर करते हैं? टू फाइंड आउट द फिगर ऑफ क्रेडिट परचेजेस। बिल्स पेबल का 4,800 क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट के साइड में लिख दिया ना। बिकॉज
ये सारे आइटम्स का इफेक्ट दो दो जगह जाएगा। 4800 दो जगह आया है, एक बिल्स पेबल के क्रेडिट के साइड में बैलेंसिंग फिगर, दूसरा क्रेडिटर्स के डेबिट के साइड में टू बिल्स पेबल 4800। फिर अपने क्रेडिटर्स अकाउंट को बैलेंस करेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट को बैलेंस करने से क्या हो रहा है, क्रेडिट के साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। क्रेडिट के साइड में बैलेंसिंग फिगर कब आता है, अपने क्रेडिटर्स को क्रेडिट कब करते हैं, जब उनसे हम क्रेडिट परचेजेस करते हैं। जब उनसे हम क्रेडिट परचेजेस करते हैं, क्रेडिटर्स को क्रेडिट कब करते हैं, जब उनसे हम क्रेडिट परचेजेस करते हैं। तो 51,000 का क्रेडिट परचेजेस है। इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट के साइड में, टू परचेजेस 51,000, राइट। तो टी शेप में जितने भी सारे लेजर अकाउंट ओपन किया था हम लोगों ने, चार लेजर अकाउंट, चार लेजर अकाउंट हम लोगों ने ओपन किया था, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल अकाउंट। ये चार अकाउंट अपने बैलेंस करके इनका बैलेंसिंग फिगर निकाल लिए और उसको सही जगह पोस्ट कर दिए, डाल दिए, राइट। तो टी शेप में जो लेजर अकाउंट हम लोगों ने ओपन किया था उनको बैलेंस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना। तो आ जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करो। ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करके क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। कितना का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, 34,600। इसको अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रॉट डाउन कर देंगे। फिर नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करने से क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा। नेट प्रॉफिट कितना का आया, 19,100। इसको अपने क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। बिकॉज बिजनेस की जो भी कमाई होती है वो कमाई किसके लिए होती है, उसके प्रोप्राइटर के लिए होती है, उसके प्रोप्राइटर के लिए होती है। प्रोप्राइटर का खाता का नाम क्या है, प्रोप्राइटर के नाम से कैपिटल अकाउंट खोला हुआ होता है। तो कैपिटल अकाउंट पे अपने क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर को ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट। करेंट ईयर का बैलेंस शीट में जाओ, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साइड कैपिटल अकाउंट में एड नेट प्रॉफिट 19,100 कर दो। तो इसके साथ साथ हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो चुका, कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में अपने क्या करेंगे, ओपनिंग डेट का जो बैलेंस है, बैलेंस शीट है, ओपनिंग डेट का जो बैलेंस शीट है, वो ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट को बैलेंस करेंगे। ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट को बैलेंस करेंगे। ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट अपने क्यों प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज इससे जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है वो बैलेंसिंग फिगर क्या चीज का होता है, इट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट।
बिकॉज ओपनिंग बैलेंस शीट को जब अपने टोटल करेंगे ना, तो दोनों साइड का टोटल, एसेट लायबिलिटी साइड का टोटल मैच नहीं करेगा। लाइबिलिटीज के साइड में हमेशा एक बैलेंसिंग फिगर आएगा, और वो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट का होता है। तो कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट से निकल जाता है। कितना निकला? 61,000। इसको अपने क्या करेंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है ना, करेंट ईयर में जो अपने करेंट ईयर के बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट लिखे हुए हैं, उसमें ओपनिंग बैलेंस को नोट कर लेंगे 61,000 का। फिर कैपिटल अकाउंट का फाइनल बैलेंस निकालेंगे आफ्टर एडिंग फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ड्रॉइंग्स को माइनस करके, नेट प्रॉफिट को ऐड करके फाइनल कैपिटल बैलेंस कितना आ रहा है? 69,100। दिस इज क्लोजिंग डेट का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। फिर लास्ट अपने क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। देखोगे दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एसेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल क्लोजिंग बैलेंस शीट को में कर लेंगे। देखो टोटल मैच कर गया, यस और नो। तो इस तरीके से स्वाति के पास जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स था, उसने कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया था, कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया था। कुछ ट्रांजैक्शंस के एक ही इफेक्ट दिए थे उसने, डबल इफेक्ट नहीं दिए थे। तो स्वाति का जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को यूज करके हम लोगों ने स्वाति के लिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दिया। तो इससे क्या हो गया, स्वाति का जो बुक्स है और वो डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से अपने सिंगल एंट्री का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 मिनट से 25 मिनट इज अ स्टैंडर्ड टाइम। इतने टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, 20 मिनट इज मैक्सिमम। अपने को ज्यादा टाइम इसलिए लग रहा है बिकॉज अपने पहले तो क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, उसमें टाइम जा रहा है। फिर मैं जब एंट्रीज को पास कर रहा हूं तो एंट्रीज का एक एक कंसेप्ट को मैं समझा रहा हूं, तो उसमें टाइम जा रहा है। तो समझा समझा कर समझ समझ के कर रहे हैं, तो इसलिए बोलकर ज्यादा टाइम लग रहा है। अदरवाइज सिंगल एंट्री का एक क्वेश्चन में 20 मिनट का टाइम देना इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, आज अपने क्वेश्चन 6 को सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास जो कि कल ही होगा, अब से हमारे क्लासेस रेगुलर यानी डेली बेसिस में होंगे, हर दिन एक क्लास होगा। कल का क्लास थोड़ा सा लंबा रखूंगा मैं, 2 घंटे का रखूंगा ताकि 2 क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पाऊं। एंड कोशिश करूंगा कल या कल के बाद वाले क्लास में सिंगल एंट्री वाला चैप्टर में कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे हेड। बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम।